भाई मारा भाई। तने याद है जी, एक बार हमने अंग्रेज को टोपी बनाई थी, डॉलर में पैसे मिले थे। अरे वो तो याद मत दिला मेरे भाया। कभी दोबारा इंडिया ना आवेगा। पवार मुझे वाला। हाँ, बच के रहिया कड़ाऊं से कल्याणी जी का चमचा। सुन, सबने ऐसा लगना चाहिए कि थारी तुलाई और इस ठीक ठीक अड़ गया पड़ा थारे घुसड़ देंगे। ओ भाई साहब, मैं नहीं जानता इस मूर्ति के बारे में कुछ भी। मूर्ति अरे मूर्ति से याद आया बिरजू, वाकई बारे में तो पूछताछ करनी से बता। भाई साहब, अब ठीक तो है? सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, अब ठीक तो है? उठिए। अब क्या करूं? अब पानी लेकर आती हूँ। भैया आप ठीक है ना? मैं बेहोश हो गया था क्या? जी आप बेहोश हो गए थे ऐसे अचानक। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, संभल के जाना। वो विट्ठल की मूर्ति मैंने चुराई तो थी, पर ऐसी तो मार्केट में कई सारी विट्ठल की मूर्तियां चोरी हो रही है। अच्छा, तुमने पता है? ना पता। विट्ठल की मूर्ति में सोने और चांदी के जेवर लगे से, और कई में तो हीरे के भी जेवर लगे से। हीरे जड़े से मूर्ति पे। भाई मैं ऐसी एक गैंग को जानता हूँ। अरे बता फिर। जो विट्ठल की मूर्तियां चुरा के उसकी हेरा फेरी करे से। पर भाई मरने ये पुलिस के चक्कर में ना पड़ना, समझ रहे हैं ना तुम? अरे तो मैडम जी, आप बिरजू तेरी भाभी, हमारा मतलब से कल्याणी जी हमारा दोस्त बिरजू। दुनिया के सारे गुंडे बदमाश तुम्हारे दोस्त हैं क्या? खैर चलो अभी हटो, मुझे बात करनी है। मैडम जी सुनो। मैडम जी मैं कर रहे हो ना पूछताछ, आप रहने दो। आप पूछताछ करोगे तो डर के मारे भाग जाएगा। हाँ मतलब आपका भोपरा थोड़ा गर्म से ना, कभी तो मन में भी डर लग जावे यार। ये तो गरीब सा चोर से। ये डब्बे में क्या लाया हो? खाना है। खाना हमारे लिए? अरे माँ, उन्हें सुन नहीं मारे, हमारा सपना पूरा कर दिया। ओह हेलो शांत। ये खाना मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं उससे बात कर पाऊँ। ये सिर्फ एक बहाना था, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मन लगा कि आप हमारे लिए। वो सब छोड़ो मैडम जी, हमारे पास में एक आइडिया है। ये खाना ना आप मन देता हूँ है, और बिरजू को ये बोल के कि आपके हाथ का खाना है, मैं खाना खिला के सारी सच्चाई बुलवा लूंगा है। आप यहीं रुको, वहां मत आना, वरना संतरे वाली टॉफी चूस लेगा वो। हाँ, मतलब डर जाएगा, बतावेगा ना कुछ। तो तुम चाहते हो कि पूरा पुलिस स्टेशन सोचे कि मल्हार जी गुंडों के साथ बैठ के खाना खाते हैं? हाँ मैडम जी, आपको विट्ठल का राज जानना से कि ना जानना से बताता हूँ। फाइन, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के ना घर में नहीं घुसने दूंगी। आराम से जाना, टेंशन मत लो। गुड नाइट मैडम जी, हमारी बड़ी चिंता करे हैं। थारे बाप भी ने अपने हाथ से थारे लिए खाना बेचा से। विट्ठल का पता जब तक नहीं चलता तेरे पति मल्हार की जान खतरे में रहेगी। कहा था तुझसे चालाकी मत करना, अब देख वहाँ तेरा पति
जहर मिलाया हुआ खाना खा रहा है, तुझे पता भी नहीं चला और हमने तेरा डब्बा बदल दिया। और फिर जो ही हो रही खीर। ओ भाई क्या खुशबू है ना। अरे बावड़े, सब्जी तो खा ले पहले, सीधा खीर पे लटक गया हैं? अरे नहीं भाई, मैंने तो मीठा ही खाना, मैंने दाल रोटी ना खानी आज। ऐसा खाना तो शादी पार्टी में नहीं बना हुआ। पानी की बोतल भी ना आया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मांग लाता हूँ हवलदार से। हाँ। अरे बिरजू रुक जा, अरे सुन तो, अरे सबको लगेगा तारी खातिर चल रही है। सुनता ना है। अरे इससे पहले बिरजू सारी खीर खत्म कर दे, थोड़ी मैं भी खा लूं, फिर मौका ना मिलेगा। मैडम जी की बात होगी मैडम जी, मैंने तो मना किया था बिरजू को कि बाहर ना जा, तमाशा हो जाएगा, लेकिन हमारी सुनता कहाँ है वो। तुमने खाना खाया? हाँ जी मैडम, गलती करती को यार, गुस्सा निकालना है तो बाहर पे निकालते, खाने पे क्यों निकालते हैं? इतना स्वाद खाना बनाया आपने। खाना खाया तुमने? क्या हुआ? कुछ गले में अटका लग रहा है क्या इधर? हाँ बताओ। हाँ अरे मैडम जी ठीक भी हो गया। अरे मैडम जी छोटी सी खांसी थी, मौसम में रखा होगा, पर हमें एक बात पता लग गई, हमारी छोटी सी खांसी से आपको चिंता हो जा रही है। उल्टी करो अभी क्या भी उल्टी करो। अरे जो मैंने कहा उल्टी करो। अरे इतना स्वाद खाना खिलाया फिर उल्टी करा रहे हो। वो अंदर से निकालो, उल्टी करो। अरे सर। अरे बिरजू ने कोई तमाशा कर दिया। बिरजू ने भी खाना खाया था? अरे मैडम जी मैंने तो कहा खाना खा ले, लेकिन खाना ना खाया, खीर खा ली। खीर? सर जल्दी आइए। बिरजू सर बिरजू तो क्या हो गया? बिरजू तने क्या हो गया? उठ ए बिरजू, अरे अभी तो ठीक था। बिरजू से क्या हो गया? पवार से क्या हो गया? सर ये तो मर गया सर। मर गया? सर ये बाहर निकला और बेहोश हो गया सर। इसके मुंह से झाग निकलने लगा और 2 मिनट के अंदर सांसें बंद हो गई सर। अभी तो ठीक था। बिरजू इसने तो सिर्फ खीर खाई थी ना? इसका मतलब सिर्फ खीर में ही जहर मिला हुआ था। जहर? हाँ, वो हुआ क्या ना, जब मैं यहाँ डब्बा लेकर आ रही थी तब तभी हुआ होगा ये सब। सर ये विट्ठल का क्या मामला है? ये उनके आदमी आपकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर ये सब। मलाजी चलिए, आपकी जान को खतरा है यहाँ पे। मलाजी चलिए, मलाजी आप यहाँ से चलिए, आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप हाँ चलिए। सर मेरी बात मानिए, आप जाइए यहाँ से, मैं संभालूंगा, मैं हूं ना यहाँ पे। अगर आज वक्त पे कल्याणी जी ना आती तो आज बिरजू की जगह हमारी लाश भी तो हो सकती थी। चलिए आप चलिए, आप चलिए। वेट से
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। तुम चलो। कल्याणी जी, मेरी बात तो सुनो, आप सुनिए। तुम्हारी जान को खतरा है। कल्याणी जी, कल्याणी जी। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ना तो मैं वो खीर लेकर आती, ना ही बिरजू की जान जाती। नहीं, मैं मेरे काम के लिए दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुनो, तुम चले जाओ। तुम अपने सारे पैसे लो और भाग जाओ, दूर चले जाओ मुझसे। मेरे आसपास रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। कल्याणी जी, हमारी बात। मैं तो मेरे मल्हार जी को खो चुकी हूँ। मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन तुम्हारा तो कोई इंतजार कर रही होगी ना। तुम अपना प्यार मेरी वजह से अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए और कोई काम करो। मेरे पास रहो, प्लीज जाओ। तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है मेरी वजह से। तुम जाओ। कल्याणी जी, हमारी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहती हूँ मैं कुछ। जाओ। पहली बार किसी को हमारी जान की इतनी चिंता करते देखा से। मैं ना जा रहा कि तुम्ही सेरा को मौत से डर कोड़ने सेरा पूरा काम करेगा मैडम जी, अधूरा तो छोड़ के ना जाएगा। और पिस्सों के मामले में आपका तो कोई भरोसा है ना मैडम जी? सेरा काम भी पूरा करेगा और इससे भी पूरे लेगा। और सुन लो हमारी बात, उन्होंने हमारे बिरजू की जान ली से, तो अपने दोस्त का बदला पूरा लेगा सेरा। ये बात ना आप लिख के रख लो, आपके दुश्मन भी ना हमारे दुश्मन से। सुनो, काम अगर तुम आधा भी करोगे ना तो भी पैसे तुम्हें पूरे ही दूंगी। पैसा तो आप पूरा दे दोगी कल्याणी जी, ना जाने क्यों आपने इस हालत में छोड़ के जा नहीं सकता मैं। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। हमने सुना पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमें तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी। नहीं नहीं। हाँ, इसीलिए तो हमने मोहल्ले की औरतों को पूजा पाठ के लिए बुलाया है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। हमारी लंबी उम्र के लिए? साहब कल्याणी, पति की जान से खतरा टालने के लिए तुम्हें ये सावित्री सत्यवान पाठ करना ही होगा। जरूर करेगी। अरे इसका पति मौत के मुंह से बाहर आया है, तब तो ये व्रत जरूर करेगी। करोगी ना बेटा? अब हम भी देखते हैं कि तुम इस बहरूपिये के लिए क्या व्रत करती हो और क्या कथा पाठ करती हो। अब मैंने इतना बता दो कि इस पूजा पाठ में करना क्या हुए। अब इतना तो तुम जानते ही हो कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए थे। तो अब ऐसा समझो कि यमराज जी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो इसे यमराज जी से तुम्हारे प्राण वापस लाने होंगे ये व्रत करके।
क्या सोच रहे हैं आप साहब? देखो मैं तो जिंदा खड़ा हूँ, हैं? और मैं मरे भी कोई ना, तो हमारे लिए पूजा करने की क्या जरूरत है? सब ठीक है, ऐसे ही ठीक है सब। लेकिन ये तो हर पत्नी का धर्म होता है बेटा। अब छोड़ो ना, हमने अपना काम कर लिया, जो इन्हें बताना था हमने बता दिया। अब तुम तो जानती हो ना, आजकल की लड़कियों को अपने पति के प्राण की परवाह कहाँ होती है। अवघड़ेगा भाई, अवघड़े। हाँ साहब, जाने तो क्या फर्क पड़े। मैं मल्हार जी के लिए व्रत की प्रथा पूरी करूंगी। जी आप तो जानते हैं ना मल्हार जी, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ताकि कोई मुझसे हमारा बच्चा ना छीन ले, मुझे इस आदमी की पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा, और इस आदमी की मदद से ही तो मैं आपके गुनहगारों तक पहुंच पाऊंगी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। हेलो। बात नहीं करेगी और कितने दिनों तक आई मुझसे बात नहीं करेगी? देखिए प्लीज उनसे कहिए बस 2 मिनट बात करनी है। ठीक है, पर आप प्लीज उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए और उन्हें समझाइए, बस 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। मैं दोबारा कॉल करूंगी, ठीक है? बाय। कल्याणी जी, मैं ना वो कुछ जल्दी बोलोगे, देखो मेरे पेशेंस टेस्ट मत करो। हाँ मैडम जी, मैं बोलने लग रहा कि आपको ये पूजा करने की जरूरत है। मैं कोई पति ना हूँ आपका। जानती हूँ, और ये पूजा प्रार्थना भी मैं सिर्फ मेरे मल्हार जी के लिए ही कर रही हूँ। वो भले ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर मेरे दिल में छप चुकी है। अच्छा, पर फिर भी मैडम जी, आप चाहो तो इस प्रताड़ना से मैं आपको बचा सकूं। तुम ना सिर्फ इतना ही काम करो जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। जाके मल्हार जी के सिग्नेचर्स प्रैक्टिस करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ अच्छा जी, पर हमारे दिल पे जो हस्ताक्षर किए हैं उसका काम। दादा। हाँ जी दादा, आप बहुत लकी हो। वैसे ताई ने मुझे बताया कि उन्होंने आपकी कैसे जान बचाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ताई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपको कन्फर्म है जी? का सच में बंदे को इतना प्रेम दे सकता? माफ कर दे यार बिरजू, तने बचा ना सका मैं। कुछ भी हो, वो लोग हैं तो बड़े खतरनाक, वरना उन लोगों से कल्याणी जी की रक्षा तो करनी पड़ेगी। ये लो कल्याणी, ये रहा ठंडा पानी, इसे अपने सर पर उंडेल दो। सारी रात गीले कपड़ों में ही पूजा में बैठना होगा, समझी ना? अरे जितना व्रत कठिन होता है ना, उतना ही उसका फल मीठा होता है। अब क्या करें, आखिर मल्हार की जान का सवाल है ना। चलो। अब यहीं क्या खड़ी हो, जाओ अंदर जाओ। पूजा की जगह की जमीन भी तो साफ करनी है, जाओ जाओ। बेटा मोस्क,
ये कौन सी प्रथा है? अब क्या करें, फर्श इतनी गीली है, सुखाने के लिए पंखा तो चलाना ही पड़ेगा ना। चलो चलो जल्दी करो। ये नारियल तोड़ने की आवाज आ रही है। अरे अरे रुको रुको। एम ह्रीम श्रीम चामुंडा खींची खींची सारी नजर उतर गई। अरे बाप ने हमारी कल्याणी को और परेशान किया ना, तो मैं खुद बुरी बड़ा बन के आपके सर पे नाचूंगा।